आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ जिसे जंगली हयात कहा जाता है, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? वाइल्ड लाइफ में शामिल हैं अनकल्टिवेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अगर हम बात करें अनकल्टिवेटेड प्लांट्स की, तो अनकल्टिवेटेड प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो काश्त नहीं किए जाते बल्कि वो खुद ब खुद नेचुरली उगते हैं। और अगर हम नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो इस तरह के एनिमल जो आम तौर पे घरों में नहीं पाले जाते बल्कि ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? जंगलात में। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को यानी प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहा जाता है? वाइल्ड लाइफ। और अगर हम बात करें वर्ड कंजर्वेशन की, तो कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल थिंग्स, यानी जो कुदरती चीजें नेचर में पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पानी है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मादनियात यानी मिनरल्स वगैरह हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में कि कैसे वाइल्ड लाइफ यानी जंगली हयात को कंजर्व किया जा सकता है, यानी उसकी हिफाजत की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम वो वाली रीजंस या कॉजेज देखेंगे जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है या खत्म हो रही है या वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो वो कॉजेज कौन कौन सी हैं? उन कॉजेज में सबसे जो बड़ी कॉज है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन में क्या किया जाता है? ट्रीज को बहुत ज्यादा तादाद में कट किया जाता है, खत्म किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस। तो फॉरेस्ट यानी जंगलात जो कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स का घर होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स वगैरह, यानी जो जंगलात होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट होते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन की जाती है यानी बहुत ज्यादा दरख्तों की कटाई की जाती है, तो उस वजह से क्या होता है? उस वजह से जो बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे भी जो होते हैं जंगलात में पाए जाते हैं और एनिमल्स वगैरह होते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं यानी वो जाया हो जाते हैं। और अगर डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहे यानी बहुत ज्यादा अरसे के लिए होता रहे, तो उस वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स, बर्ड्स और एनिमल्स की स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो एक्सटिंक्ट होने का क्या मतलब होता है? एक्सटिंक्ट होने का मतलब होता है बिल्कुल खत्म हो जाना। तो एक्सटिंक्ट होने से पहले एक और टर्म बोली जाती है मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज के लिए, जिसको कहा जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज वो वाली स्पीशीज होती हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है, यानी अगर उनको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो इंडेंजर्ड स्पीशीज थोड़े अरसे बाद क्या हो जाती हैं? एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाती हैं। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स नजर आ रहे हैं और बर्ड नजर आ रहा है। तो ये कौन सी स्पीशीज हैं? ये दुनिया में पाई जाने वाली वो एनिमल स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, यानी अगर इनके शिकार वगैरह पे पाबंदी ना लगाई गई तो थोड़े अरसे बाद ये वाली जो स्पीशीज हैं ये क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट यानी खत्म हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज हैं जिनको इंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की एक इंडेंजर्ड स्पीशी की बात करें जो कि एनिमल की है, तो वो कौन सी स्पीशी है एनिमल की? उसको कहते हैं मारखोर। तो मारखोर एक इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशी है जो कि पाकिस्तान की इंडेंजर्ड स्पीशी है। और अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में से हम एक बर्ड को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीशी की है। तो उस बर्ड को कहते हैं हिबोरा बस्टर्ड यानी तिलोर। तो गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस स्पीशी को भी इंडेंजर्ड स्पीशी डिक्लेयर कर दिया है और इसके शिकार पे पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अगर इसकी हंटिंग बंद ना हुई तो कुछ अरसे बाद ये स्पीशी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी पाकिस्तान से ये स्पीशी खत्म हो जाएगी। अब हम एनिमल्स और बर्ड्स के अलावा एक स्पीशी प्लांट की भी देख लेते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशी है, और वो स्पीशी है सनोबर ट्री की, यानी जो सनोबर का दरख्त है वो भी पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशी डिक्लेयर्ड है। तो डिफॉरेस्टेशन के अलावा एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट
کاز ہے وائلڈ لائف کی ڈسٹرکشن کی وہ ہے ہنٹنگ یعنی شکار. تو شکار کی وجہ سے جہاں پہ اینیملز اور برڈز جو کہ کثرت سے پائے جاتے ہیں نہ صرف ان کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ جو ریئر سپیشیز ہوتی ہیں یعنی جو سپیشیز بہت نایاب ہیں یا بہت کم ہے برڈز اور اینیمل کی سپیشیز تو شکار کی وجہ سے وہ بھی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. اور اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, اس وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے اس کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ کاز جو کہ وائلڈ لائف کو ڈسٹروائے کر رہی ہے تو وہ کاز کون سی ہے, وہ ہے پولوشن یعنی آلودگی. تو واٹر, ایئر اور گراؤنڈ پولوشن اینیملز اور برڈ سپیشیز کو ڈسٹروائے کر رہی ہے یعنی اینیملز اور برڈز کی پاپولیشن متاثر ہو رہی ہے یعنی افیکٹ ہو رہی ہے پولوشن کی وجہ سے. تو اس طرح کی ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے وائلڈ لائف ڈسٹروائے ہو رہی ہے. تو کچھ رولز گورنمنٹ کو بنانے چاہیے تاکہ وائلڈ لائف کی کنزرویشن ہو سکے. تو اگر ہم کچھ امپورٹنٹ رولز کی بات کریں تو وہ کون سے ہیں, کچھ لاز ہونے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ جس میں کہ جو انڈینجرڈ اینیملز اور برڈز ہیں ان کی ہنٹنگ وغیرہ پہ یا ان کو کل کرنا بین ہو یعنی اس پہ بالکل مکمل پابندی ہو. جب گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کے لاز ہوں گے تو اس وجہ سے جو اینیملز اور برڈز ہیں ان کو ایکسٹنکٹ ہونے کا خطرہ ہے یعنی جو انڈینجرڈ سپیشیز ہیں تو وہ بچ سکیں گی. اس کے علاوہ نیشنل پارکس اور سینکچریز وغیرہ بنانی چاہیے. تو نیشنل پارکس اور سینکچریز کیا کریں گی, نیشنل پارکس اور سینکچریز نیچرل ہیبیٹیٹس پرووائڈ کریں گے اینیملز اور برڈز کو. تو اگر ہم بات کریں نیشنل پارکس کی تو نیشنل پارکس کون سے ایریاز ہوتے ہیں, نیشنل پارکس وہ ایریاز ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہاں پہ برڈز اور اینیملز جو وائلڈ لائف ہے یعنی جو جنگلی حیات ہے اس کے شکار پہ پابندی ہے. تو نیشنل پارکس یا تو نیچرل ہوتے ہیں یعنی نیچرل ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں جہاں پہ برڈز اور اینیملز کی سپیشیز رہتی ہیں یا یہ کنسٹرکٹ کروائے جاتے ہیں یعنی تعمیر کروائے جاتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو کنسٹرکٹ کرواتی ہے اور یہاں پہ جو وائلڈ اینیملز اور برڈز ہوتے ہیں ان کے شکار پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو سینکچریز کون سی جگہ ہوتی ہے, تو سینکچریز نیچرل ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں جہاں پہ اینیملز یعنی وائلڈ اینیملز اور برڈز رہتے ہیں اور اس طرح کے ہیبیٹیٹس میں ان کے شکار پہ مکمل پابندی ہوتی ہے. تو اگر نیشنل پارکس اور سینکچریز بنائی جائیں اس کے علاوہ ان کی کلنگ یا ان کو پکڑنے پہ اگر پابندی لگائی جائے تو وائلڈ لائف پروٹیکٹ ہو سکتی ہے یعنی ان کی کنزرویشن ہو سکتی ہے. تو آج ہم نے پڑھا کنزرویشن آف وائلڈ لائف کے بارے میں.